Last class we learnt about a system of equation being consistent और inconsistent. Consistent मतलब उनके solution exist करते हैं और inconsistent मतलब उनके solution exist नहीं करते हैं. And we also learned conditions from which you can directly claim whether a system or whether a pair of linear equation is consistent or inconsistent. Okay? तो वो conditions आपको तीन condition याद रखने हैं. Intersecting lines वाला condition क्या था? a1 by a2 is नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. उसके बाद वी हैड कोइंसिडेंट जहां पे तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, एंड इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस जहां पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वहां पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. तो ये तीन कंडीशन है जो मैंने आपको कहे हैं, आपको याद रखने हैं. एंड आपको हर बार क्या करना है, इन कंडीशन को चेक करना है व्हेनेवर यू अप्लाई दीज थ्री मेथड्स. ओके, ये मेथड्स कौन से मेथड्स हैं? अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस. हमने ग्राफिकल मेथड देखा है फर्स्ट क्लास में. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करने से पहले यू विल ऑलवेज चेक फॉर वंस वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो अलजेब्रिक मेथड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लास में. एंड जो फर्स्ट मेथड है हमारा, दैट इज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. ओके, एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा आपको एंड देन वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ओके, बोथ दिस एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी सिंपल हैं. एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए तब हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट वी विल स्टार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वहाँ पे मैं आपको कुछ टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो हॉट्स लेवल के होंगे. ओके, सो पहला जो हमारा मेथड है दैट इज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जहाँ पे मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो है पहला इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 14. ओके, इसको मैं नेम कर देता हूँ. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. x प्लस वाई इक्वल टू 14 इज फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इज सेकेंड इक्वेशन. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है. आपको क्या करना है, एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालनी है किसी भी एक वेरिएबल की और उसको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे किसी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पे. ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है, ओके, आई जस्ट राइट फ्रॉम इक्वेशन वन जो कि क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x कैन बी रिटर्न एज 14 माइनस वाई. राइट, मैंने किसी भी एक वेरिएबल को आप निकाल लो एक इक्वेशन को सॉल्व करके. मैंने x को निकाल लिया है कि x इज अ वेरिएबल जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 माइनस वाई. ओके, नाउ आई राइट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x कौन सी इक्वेशन में डालेंगे. पहले इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली है, वेरिएबल को हमने क्या किया है, एक वैल्यू दिया है एंड उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 नाउ. ओके, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब x के जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, 14 माइनस वाई पुट कर रहा हूँ x के जगह पे. हमने पहले इक्वेशन में वही कहा है कि आप क्या कर रहे हो, x की जगह पे 14 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करने वाले हो. सो दिस विल बिकम 14 माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4. अब यहाँ से 2y को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2y. 4 को इधर लेके आ जाओ, माइनस कर लो, 14 माइनस 4. ये मुझे क्या आ रहा है, 2y इज इक्वल टू 10 आ रहा है. सो 2y इज इक्वल टू 10. दिस इज वॉट वी आर गेटिंग. इफ आई सॉल्व दिस थिंग, y इज इक्वल टू 10 बाई 2 और वी कैन से y इज इक्वल टू 5. तो मुझे y का वैल्यू मिल गया. ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस दिस इक्वेशन इज 3. ओके, दो इक्वेशन थे, ये थर्ड इक्वेशन है जहां से हमने क्या किया, वेरिएबल को जो है यहाँ पे पुट किया है. तो ये y इक्वल टू अगर 5 को मैं इक्वेशन 3 में डालता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हियर यू विल राइट इफ y इज इक्वल टू 5 एंड वी नो दैट, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी नो दैट x इज 14 माइनस वाई. सो x कैन बी रिटन एज 14 माइनस 5 और x इज इक्वल टू 9. ओके, हमें ये वैल्यूज मिल गए हैं 5 एंड 9. ओके, x इज इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू 5 है. अगर आप इसको चेक करने जाओ तो ये हो गया 9 प्लस 5 14 है और 9 माइनस 5 जो है 4 है. इक्वेशन सही है. ओके, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जहां पे आप इंप्लीमेंट करके वैल्यूज निकालने वाले हो. बट डू नॉट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस डायरेक्टली. ओके, मैंने क्या कहा है, हमेशा आपको ये कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के बारे में इसलिए बताया जा रहा है सो दैट आप हर क्वेश्चन पे पहले इसको इंप्लीमेंट करोगे. इंप्लीमेंट कैसे करना है आपको, यू नीड नॉट शो दैट स्टेप बट चेक कर लेना. यहाँ पे a1 बाई a2 कितना है, 1 बाई 1 है. ओके, ये कितना है, 1 बाई माइनस 1 है.
अब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जैसे ही मुझे यहाँ पे समझ में आया कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मीन्स व्हाट, इट इज इंटरसेक्टिंग। ये जो लाइंस हैं वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एंड कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, इट विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। हमारा सॉल्यूशन क्या है, x, y के हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊँ, आपके क्या सॉल्यूशन है 9,5। हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आया कि x का वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 5 है, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। बट इफ यू डोंट सॉल्व दिस थिंग एंड क्या पता वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और आप एक सॉल्यूशन देके आ जाओ बस, ओके या फिर क्या पता आपने इक्वेशन सॉल्व करने शुरू हुए एंड कुछ सॉल्व ही नहीं हो पा रहा बिकॉज सारे के सारे रेशियोज अलग हैं, सॉरी सारे के सारे रेशियो सेम है एंड सब कुछ कैंसल आउट हो जाए उनमें, ओके। सो just before solving any question by algebraic method, just check whether the system is having one solution, infinite solution or no solution for that instance, okay। no solution हुआ फिर भी आप solve करते जा रहे हो, पता चल रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है आपका solve, कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है, okay। so first check कर लेना and just in case you come to know that it is having infinite solution or no solution, then you won't solve this thing, just claim that by फॉलोइंग दिस कंडीशन इट इज हैविंग नो सोल्यूशन। तो आपको सॉल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है, ओके कोई ब्लंडर करना नहीं है इनमें सॉल्व करके। तो ये हो गया आपका बेसिक सा एग्जांपल। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और बार समझा देता हूं क्या करना है। किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल का फॉर्म निकालोगे आप एंड उस वेरिएबल को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे एंड सिंस वो दो अननोन की जगह अब एक ही अननोन रह गया तो आप उस अननोन को फाइंड कर सकते हो। एक अननोन मालूम पड़ गया तो आप इक्वेशन में डाल के दूसरा अननोन निकाल लो, ओके दैट इज हाउ यू फाइंड solution by substitution method। सिंपल है काफी, ओके। टफ कब होगा, जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे एंड जब आपको इक्वेशन भी खुद ही बनाना होगा, ओके। इक्वेशन बनाना, अगर इक्वेशन नहीं सही बना पाए तो आपके आंसर आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप का है। एक क्वेश्चन मैंने बोला था आपको सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, ओके। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि जो बड़ा वाला जो एंगल है, दिस इज अ लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, ओके। सो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या फाइंड करना है हमें, लार्जर एंगल एंड स्मॉलर एंगल। तो ये दो चीज अननोन हुए हमारे। आप लिखोगे लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी y। हमने पहले ही लेट कर लिया, जो हमें फाइंड करना है वो x एंड y है। अब क्या कहा हमें, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। एक हिंट ये हो गया, हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दिस इज ऑल्सो ए हिंट, कोई वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, बट आपको यहां से समझना है कि दिस इज ऑल्सो ए हिंट एंड बाय दिस दे मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन बनेंगे ही कैसे भी करके, भले ही आपको वो क्वेश्चन में ना नजर आए। तो यहाँ पे दिस वॉज द हिंट, सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री हो गया। सेकेंड क्या कहा है कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज्यादा बड़ा है, ओके। सो लार्जर एंगल कौन सा हमारा, लार्जर जो है x है वो y प्लस 18 डिग्री है ना। स्मॉलर में 18 डिग्री ऐड करोगे तो क्या होगा, लार्जर एंगल मिलेगा आपको। लार्जर एंगल इज 18 प्लस स्मॉलर एंगल, इट एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। तो ये दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है हिंट में, राइट। अब सॉल्व करेंगे वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया था हमने, x कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस y। सॉल्विंग इक्वेशन 1, यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 x कैन बी रिटन एज 180 माइनस y। आई विल नेम दिस एज इक्वेशन 3। नाउ यू विल से सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। मतलब जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा, उसमें x की जगह पे क्या लिखना है मुझे, 180 माइनस वाई। सो x जो है वो y प्लस 18 है। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्रीज। यहां से माइनस वाई को उधर लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 2y और ये 18 डिग्रीज को इधर लाके आप क्या करो, माइनस कर लो। तो 2y 180 माइनस 18 के बराबर हो गया। अब यहां पे अगर आप इसको माइनस करते हो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 162 डिग्री, ओके। 180 माइनस 18 करोगे तो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज 162 डिग्री।
अब यहाँ से y सॉल्व करना है आपको, तो y इज इक्वल टू वॉट 162 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व करोगे दिस विल बी 81 डिग्रीज. मुझे y का वैल्यू मिल गया यहाँ से. नाउ दिस माई इक्वेशन 4 मान लेते हैं. सब्सटीट्यूट 4 इन कौन से इक्वेशन, जो अननोन वाला इक्वेशन कौन सा है 3 है. तो y का वैल्यू 81 डालूंगा मैं यहाँ पे. हमें इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई दिया हुआ है. y हमने फाइंड कर लिया है, तो दिस इज 180 माइनस 81. आप किसी भी इक्वेशन पे डाल सकते हो. एक बार एक अननोन मिल गया तो आप किसी भी इक्वेशन पे डालो, आपको जो है दूसरा अननोन मालूम पड़ जाएगा. आप चाहो तो इस पर डाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, y वादर माइनस करेंगे तो 180 माइनस 81 ही आएगा. ओके, सो कितना होने वाला ये, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, कैरी करेंगे 10 माइनस 1, ये हो गया 9 आपका. और यहाँ पे बच गया आपका कितना 17 माइनस 8, सो दिस विल बी अगेन 9. ओके, तो ये हो गया आपका कितना 99 डिग्री. अब चेक कर लेते हैं x का वैल्यू जो मेरा 99 डिग्री आ रहा है, इसमें अगर मैं y को ऐड करता हूँ तो क्या ये 180 बनता है. 9 प्लस 1 10 हो गया, 0 कैरी 1, और ये 9 10 और ये 8 18 180 डिग्री बन रहा है हमारा. तो ये हो गया आपका आंसर्स कि x प्लस वाई सप्लीमेंट्री भी है. आप चेक कर लेना जो भी आपने सॉल्व किया, इफ दैट इज करेक्ट और नॉट, पहले इक्वेशन पे एंड दूसरे इक्वेशन दोनों पे. तो अगर मैं 81 में 18 ऐड करता हूँ, इफ आई ऐड 18 इन दिस विल बी 99. दैट मीन्स ये सही बैठ रहा है मेरा, और दूसरे इक्वेशन पे भी हमने चेक कर लिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमेशा ध्यान रखना. अगर आपको मेंशन किया गया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सॉल्व करोगे. एंड देयर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन, गेट अ वेरिएबल फॉर्म, उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो एंड आंसर निकालो. अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको ग्राफिकल ज़्यादा आसान लगता है तो यू कैन यूज ग्राफिकल ऑल्सो. ओके, तो ये हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक अनदर क्वेश्चन और एग्जाम्पल ऑन मेथड ऑफ एलिमिनेशन. ओके, थैंक यू.